आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आज हम जो पाठ 6 है मालवजी फौजदार उनका असाइनमेंट लिखेंगे। उनका प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। उनका जो पहला विकल्प है वह आप नोटबुक में लिखिए। शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था? तो पहला है ए लक्ष्मी जी का, बी सरस्वती का, सी भवानी का या डी अंबाजी का। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा सी भवानी का। अब दूसरा विकल्प, मालव जी के पिता को मेरे कितने वर्ष हुए थे? मालव जी के पिता को मरे हुए कितने वर्ष हुए थे? तो उनका और जो ऑप्शन है वह लिखिए। ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो उनका उत्तर आएगा ए 2 वर्ष। अब हम जो तीसरा विकल्प है वह लिखेंगे। तानाजी ने अपने आप को शिवाजी का क्या बताया? ए मित्र, बी भाई, सी स्वामी या डी दास। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा डी दास। अब हम चौथा जो प्रश्न है वह लिखेंगे। तानाजी कौन थे? ए पहरेदार थे, बी सेना नायक थे, सी सैनिक थे, डी सेवक थे। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा बी सेना नायक। अब हमारा जो पांचवा विकल्प है वह लिखेंगे। शिवाजी के नाम से कौन कांपता था? ए मुगल सेना, बी नामिडू या सी राजपूत सरदार या डी अंग्रेज। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा ए मुगल सेना। अब हम उनका जो ब विभाग है वह लिखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहली खाली जगह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना खाली जगह हो गया था। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा पहली खाली जगह में दुर्लभ, दुर्भर हो गया था। दूसरी खाली जगह है कल किसे खाली जगह दिया जाएगा? कल इसे खाली जगह दिया जाएगा तो मृत्यु दंड। ये आपकी दूसरी खाली जगह। अब तीसरी खाली जगह लिखिए। मैं झूठ बोलकर खाली जगह से बचना नहीं चाहता। तो आपकी उत्तर आएगा मृत्यु से बचना नहीं चाहता। अब चौथी जो खाली जगह है वह लिखिए। ऐसी ही बालक माता पिता की खाली जगह रखते हैं तो लाज। अब आपका जो पांचवी खाली जगह है वह लिखिए। खाली जगह के साथ इतनी दया धन्य है। तो
उनका उत्तर आएगा, पांचवी खाली जगह का उत्तर घातक। अब छठी जो खाली जगह है वह लिखिए, मैं उसकी खाली जगह पर मुर्ग हूँ। तो यहाँ पे उसका उत्तर आएगा वीरता पर। वीरता पर मुर्ग हूँ। अब सातवीं जो खाली जगह है वह लिखिए, स्वामी की खाली जगह करना दास का कर्तव्य है। सातवीं खाली जगह का उत्तर आएगा रक्षा करना। स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब आठवीं जो खाली जगह है वह लिखिए, अब तक मैं तुम्हारी खाली जगह ले रहा था। तो उनका उत्तर आएगा, अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब उनका जो क विभाग है वह लिखिए, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो उनका जो पहला वाक्य है वह आप नोटबुक में लिखिए, मनुष्य अब कुछ सहन कर लेता है परंतु अपना अपमान सहन नहीं करता। ब छल कपट सहन नहीं करता। क पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा क पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। अब दूसरा वाक्य लिखिए, मालव जी शिवाजी का वध नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। ब तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। या क वह अपनी हिम्मत खो बैठा। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा ब तानाजी ने उसके हाथ पकड़ लिए। अब तीसरा जो वाक्य है वह आप लिखिए नोटबुक में, मालव जी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता क्योंकि वह वीर पुत्र था। ब उसने झूठ बोलना नहीं आता था। क शिवाजी उसे मृत्यु दंड देने की घोषणा कर चुके थे। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा वह वीर पुत्र था। अब चौथा जो वाक्य है वह लिखिए, मरने वाले से खाली जगह। बचाने वाला डरता है। ब बचाना बहुत कठिन होता है। क बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा क बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। अब हम उनका जो ड विभाग है वह लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उनका जो पहला प्रश्न है वह लिखिए, मालव जी कौन थे। उनका उत्तर लिखिए, मालव जी शिवाजी की सेना के एक सिपाही का पुत्र था। अब दूसरा प्रश्न लिखिए, मालव जी को धन का लालच किसने दिया। तो उनका उत्तर लिखिए, मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया। अब जो उसका तीसरा प्रश्न है वह लिखिए, मालव जी शिवाजी का वध क्यों करना चाहता था। तो उनका उत्तर लिखिए, मालव जी शिवाजी का वध करना चाहता था क्योंकि उनको धन की लालच दी गई थी। अब चौथा प्रश्न है वह लिखिए, शिवाजी ने मालव जी की कौन सी इच्छा पूरी की। उनका उत्तर लिखिए, शिवाजी ने मालव जी की यह इच्छा पूरी की कि अपनी मां के दर्शन की। मालव जी की जो इच्छा थी वह शिवाजी ने पूरा की। अब पांचवा जो प्रश्न है वह लिखिए, शिवाजी ने तानाजी का आभार क्यों माना।
उनका उत्तर लिखिए। शिवाजी ने तानाजी का आभार माना क्योंकि उन्होंने शिवाजी की जान बचाई थी। अब छठा जो प्रश्न है वह लिखिए। शिवाजी के अनुसार भारत माता किन पर गर्व करती है? तो उनका उत्तर लिखिए। शिवाजी के मत अनुसार भारत माता तानाजी जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अब उनका जो सातवां प्रश्न है वह लिखिए। मालव जी के बारे में तानाजी की क्या राय थी? उनका उत्तर लिखिए। मालव जी के बारे में तानाजी की यह राय थी कि तानाजी मालव जी की वीरता और साहस पर मुग्ध थे। अब आठवां जो प्रश्न है वह लिखिए। मालव जी ने माँ को क्या नहीं बताया? उनका उत्तर लिखिए। मालव जी ने माँ को यह नहीं बताया कि उसे मृत्युदंड मिलने वाला है। अब जो 9वां जो प्रश्न है वह लिखिए। तानाजी ने शिवाजी के किस गुण पर आश्चर्य प्रकट किया? तो उनका उत्तर लिखिए। तानाजी ने शिवाजी के इस गुण का आश्चर्य प्रकट किया कि घातक के प्रति दया देखने के गुण को शिवाजी के गुण को तानाजी ने इस गुण को आश्चर्य के साथ प्रकट किया। अब हमारा जो 10वां प्रश्न है वह लिखिए। अंत में मालव जी ने कौन सी प्रतिज्ञा की? तो उनका उत्तर लिखिए। अंत में मालव जी ने यह प्रतिज्ञा की कि वे उनके शरीर में जब तक प्राण है तब तक वह मातृभूमि की सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब 11वां जो प्रश्न है वह लिखिए। शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? तो उनका उत्तर लिखिए। शिवाजी बालक की परीक्षा लेकर उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। तो यहाँ जो मैंने प्रश्न लिखाए हैं वह प्रश्न आप घर पे उनका अभ्यास करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।